माय डियर स्टूडेंट, वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको MSME जिसकी की विस्तृत व्याख्या हमने आप इसके पूर्व वाले वीडियो में कर दी है। यहाँ पर इस वीडियो में आपको MSME की परिभाषा में जो 2020 में जो चेंजेस आए हैं वहाँ से हम आपका ये वीडियो टेकअप कर रहे हैं कि 2020 में MSME में क्या चेंज किया गया इसकी परिभाषा में। तो आइए देखते हैं। जून 2020 में राहत घोषणा पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की नई परिभाषा की घोषणा की। इनके द्वारा नई परिभाषा की घोषणा की गई। तो इन्होंने नई परिभाषा के अंतर्गत इन्होंने ये बताया कि मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस सेक्टर दोनों जो उद्योग श्रेणी में आते हैं, इसमें जो सूक्ष्म उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योगों से हमारा तात्पर्य होगा 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले उद्योग को सूक्ष्म उद्योग यानी माइक्रो एंटरप्राइज का दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट, लघु उद्योग। लघु उद्योग किसे कहेंगे? 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ के टर्नओवर वाले एंटरप्राइज को स्मॉल यूनिट या लघु उद्योग माना जाएगा। फिर मध्यम के लिए देखिए बताया गया कि 30 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ के टर्नओवर वालों को मीडियम एंटरप्राइज या मध्यम वर्ग में रखा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए ये बात कही गई थी। बिजनेस को MSME में रजिस्टर्ड कैसे करते हैं? अगर कोई व्यक्ति इसके अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो उसके लिए क्या नियम? ये जो अभी हमने आपको डिस्कस किए हैं, पात्रता मापदंडों पर कितने भी कारोबार खरे उतरते हैं, कितने लोग खरे, जो ऊपर इतने लाख इतने करोड़ का जो लिमिटेशन निर्धारित करी गई है, उस आधार पर MSME रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से हो जाता है। MSME पंजीकरण के बाद सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने में मदद होती है। यदि कोई उद्योग करने वाला सरकारी मदद प्राप्त करना चाहता है तो उसे MSME में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। MSME रजिस्ट्रेशन के लिए आपको MSME के आधिकारिक वेबसाइट पर, जो भी इसकी शेड्यूल वेबसाइट है, उस पर जाके आप अपना कारोबार किस श्रेणी में रजिस्टर कराना चाहते हैं वो चुनना होगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना और ज़रूरी कागजात जो भी पेपर्स हैं की PDF फाइल अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट कर देना होता है। नॉर्मल एक जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती है। फिर MSME के पंजीकरण कराने का एक दूसरा तरीका भी है। आप किसी रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो CA होते हैं या पंजीकृत वकील, रजिस्टर्ड प्रोफेशनल वकील द्वारा भी इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट, MSME को मिलने वाला लाभ। बैंक से ब्रांड फ्री लोन की सुविधा। नेक्स्ट, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर छूट की सुविधा। ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर में राहत मिलना। टेक्नोलॉजी और गुणवत्ता में बढ़ोतरी। प्रोडक्ट की मार्केटिंग में सरकारी सुविधा मिलना।
फिर है देखिए बैंक से ब्रांड फ्री लोन की सुविधा। लघु उद्योगों के लिए सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम CGS क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम शुरू की गई थी। इस योजना में नए और पुराने उद्योगों को ही जल्दी MSME बिजनेस लोन मिलता था। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर छूट की सुविधा। MSME उद्योगों लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कराने पर 50% की छूट दी जाती थी। ओवरड्राफ्ट पर ब्याज में राहत। बैंक द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता था कि MSME के तहत पंजीकृत उद्योगों को ओवरड्राफ्ट में ब्याज पर कम से कम 1% की राहत मिले। पेमेंट प्रोडक्शन न की गई है कि MSME रजिस्टर्ड उद्योगों का बिजनेस लोन पास होने के बाद बैंक द्वारा पेमेंट में किसी भी तरह की देरी होने पर चक्रवर्ती ब्याज अनुसार उद्योगों को ब्याज मिलेगा। इसको बोलते हैं पेमेंट प्रोटेक्शन। फिर टेक्नोलॉजी और गुणवत्ता में बढ़ोतरी। MSME में रजिस्टर्ड उद्योगों के लिए भारत सरकार स्वच्छ उद्योगों को लागू कर रही है। प्रोडक्ट के बेहतर गुणवत्ता के लिए क्वालिटी बढ़ाने पर कार्य किया जा रहा है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग में सरकारी सुविधा मिलना। जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको सरकार किस तरीके से सुविधा देती है, सरकारी सुविधा। भारतीय प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए केंद्रीय सरकार प्रयास कर रही है। उद्योगों को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक और मध्यगत सहायता दी जा रही है। अब प्रश्न ये है कि क्या भारत में MSME लोन मिलता है? इस सवाल का उत्तर है यस, मिलता है। हमारे देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए MSME लोन प्रदान किया जाता है। लोन पाने के लिए उद्योग आधार की वेबसाइट से आवेदन किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि MSME के महत्वपूर्ण फैक्ट्स या तथ्य क्या क्या हैं। MSME को भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी या आधार, आप कुछ भी कह लीजिए, कहा जाता है लोन का। MSME का देश के विकास में योगदान को इसी बात से समझा जा सकता है कि MSME देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 29% का योगदान अकेला दे रहा है, ऑलमोस्ट 1/4 से ज़्यादा। ये देश में रोजगार सृजन का बहुत बड़ा माध्यम है। एक अनुमान के अनुसार करीब 12 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें रोजगार मिला है। इसके विकास के लिए सरकार भी प्रयासरत है। इसलिए PM मुद्रा योजना और उद्योग आधार योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट एस्पेक्ट देखिए, इसमें जिप लोन से मिलता है MSME को 3 दिन में बिजनेस लोन। ये जिप लोन क्या है? जिप लोन फिनटेक क्षेत्र की प्रमुख NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC है। कंपनी द्वारा सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए लोन दिया जाता है। कारोबार बढ़ाने के लिए बेहद कम शर्तों पर 1 से
5 लाख तक का बिजनेस लोन सिर्फ 3 दिन में प्रदान कर दिया जाता है। जिप लोन से बिजनेस लोन पाने की शर्तें बहुत कम हैं। बिजनेस कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए। बिजनेस का सालाना टर्नओवर कम से कम 5 लाख से अधिक होना चाहिए। पिछले साल भरी गई ITR इनकम टैक्स रिटर्न 1.5 लाख रुपए की हो या इससे अधिक की होनी चाहिए। घर या बिजनेस की जगह में से कोई एक खुद के नाम होनी चाहिए। जिप लोन से बिजनेस लोन लेने के क्या फ़ायदे हैं? बिजनेस लोन की रकम अप्लाई करने के सिर्फ 3 दिन के भीतर आपको लोन मिल जाएगा। ये सुविधा ज़रूरी कागजी कागजातों को उपलब्ध कराने पर ही मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, जो आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रोवाइड कराइए। लोन घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। लोन की रकम 6 महीने बाद प्रीपेमेंट फ्री है। लोन की रकम 12 से 24 महीने के बीच वापस कर सकते हैं। तो आपने यहाँ तक ये देखा कि ये जो MSME है, किस प्रकार हमारे सूक्ष्म और मीडियम जो उद्योग हैं उनको किस प्रकार आगे बढ़ाने के लिए या विकास इस क्षेत्र में विकास के लिए किस प्रकार से सरकार जो है इनकी मदद कर रही है। क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इनका विकास में एक बहुत बड़ा योगदान है और ये सर्विस सेक्टर में भी बहुत अधिक रोज़गार उपलब्ध कराती हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, डेली आवश्यकता की चीज़ें इनके द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। तो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और मीडियम साइज इंडस्ट्रीज़ का हमारे आर्थिक विकास में एक विशेष योगदान को देखते हुए ही सरकार ने MSME जो भी हमने आपको बताया है इसको स्थापित किया है और इस आधार पर आर्थिक विकास की तरफ निरंतर हमारा देश अग्रसित हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं आगामी वर्षों में अवश्य हमें इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जो अभी कुछ प्राकृतिक विपदाओं के कारण, जिसको कि कोविड-19 हम सब जानते हैं, कुछ हमारी आर्थिक गतिविधियां कमज़ोर पड़ गई थीं, लेकिन सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इनको प्रोत्साहन देना प्रारंभ कर दिया है। विभिन्न रोज़गार से संबंधित एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, उद्योगों को इस्टेब्लिश करने की, उद्योग में जहाँ जहाँ वीकनेसेस हैं, उनकी कमज़ोरियाँ हैं, उनको फिर से इस्टेब्लिश करने की, ऐसी बहुत सारी योजनाएं चला के सरकार ने इस क्षेत्र में या हमारे आर्थिक विकास की तरफ सरकार अग्रसित है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी वेल। थैंक यू सो मच।